नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखेंगे। आपके पीईटी 2022 के सिलेबस में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। अब हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पेज हैं वो यही टॉपिक कवर करता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हम लोकोक्ति हैं प्रीवियस ईयर क्या हुए या जिनको देख के हमको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनका मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप इतने मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देख लेंगे तो आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ टॉपिक में आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यूज किए जाते हैं और ऑप्शन को देख के आप बेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हो सकता है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है अमानिसा। इसका मतलब होता है गहन अंधकार। अंडे का शहजादा, इसका मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति। जो लेफ़्ट साइड में है वो मुहावरा दिया गया है और जो राइट साइड में है वो उसका अर्थ है, मतलब है। अवांछित संवाद, सिर खाना, तो ये उल्टा लिख गया है। सिर खाना के लिए यूज होता है अवांछित संवाद। हाथों के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना, ये दोनों उल्टा लिख गए हैं। अरण्य रोदन, निरर्थक या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, उसके लिए अरण्य रोदन के लिए ये इसका मतलब ये होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। जनरल बोलचाल की भाषा में भी लोग बोलते हैं कि अब इनको पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या है। अगला है आँख का काजल चुराना, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। मतलब कि आँख का काजल चुराना का मतलब है कि आप सामने बैठे हो फिर भी कोई आपको कुछ चीज़ है आपकी वो चुराने की कोशिश करे तो उसको बोलते हैं आँख का काजल चुराना। आँखों में गड़ना, मतलब वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। ये बोले कि ये चीज़ उसके आँखों में गड़ गई है। उल्टी माला फेरना, किसी का बुरा सोचना। उंगली उठाना, दोष की ओर संकेत करना। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं का मतलब है इतना भयभीत हो जाना कि मतलब उसको और कुछ सुनाई न दे उस समय। कब बबा मगही तक कब बरा चुरही, इसका मतलब है कार्य का अनिश्चित होना। काठ होना मतलब स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध का मतलब अचंभित हो जाना आप बोल सकते हो। काठ मार जाना, आश्चर्यचकित होना। कि सियानी बिल्ली खम्भा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खल की दवा पीठ की पूजा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं, इसका मतलब है। खल की दवा पीठ की पूजा का मतलब है दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं। खरात पर चढ़ना, इसका अर्थ है जांच में आना। खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना, मतलब बहुत नाजुक होना। खून सूखना मतलब बहुत डर जाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब सिद्धांतहीन या अवसरवादिता। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब है तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। चक्कर में डालना मतलब चकित करना। छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना। बोलते हैं ना उसको छठी का दूध याद आ गया, तो उसकी मतलब हालत सही ना होना किसी की। जबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यह भी कॉमन बोलचाल में यूज होता है कि उसकी जबान पे लगाम नहीं है, मतलब वो कुछ लोग होते हैं जो हर पॉइंट पे अपनी बात रखते रहते हैं। जूतम पैजार होना मतलब लड़ाई झगड़ा होना। बोलते हैं ना जूतम पैजार वहाँ पे हो गई। जबान पर चढ़ना मतलब याद होना। तालू में जीभ न लगना मतलब चुप ना रहना। बोलते हैं ना कि उसकी तालू में जीभ नहीं लगती, मतलब जो लोग ज़्यादा बकबक करते हैं बोलते हैं तो उनके लिए यूज करते हैं तालू में जीभ न लगना। थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति।
दांत काटी रोटी मतलब पक्की मित्रता। अगला है दुर्गति करना मतलब धज्जियाँ उड़ाना। नीम हकीम खतरे जान मतलब अयोग्य से हानि, अल्पज्ञान हानिकारक होता है। ये दोनों इसके हो सकते हैं, मतलब नीम हकीम खतरे जान का मतलब अयोग्य व्यक्ति से हानि या अल्पज्ञान हानिकारक होता है। नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर से आप समझ सकते हैं। प्रभुता पाई काहू मद नहीं मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसका सेंस यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, प्रभुता पाई काहू मद नहीं। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि शक्ति पाने पर व्यक्ति का अभिमानी ना होना, ले इसका मतलब ये है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, पॉजिटिव सेंस में है इसका अर्थ। पानी देवा न नाम लेवा, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना मतलब बोलते हैं ना कि उसके परिवार में कोई चिता जलाने के लिए भी चिता को की अग्नि देने के लिए भी नहीं बचा, तो मतलब वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। या पानी देवा न नाम लेवा। भूंजी भांग न होना मतलब दरिद्र होना, अकिंचन होना, जिसके घर में कुछ नहीं होता उस। म्याऊं का ठौर मतलब खतरे का स्थान। माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना। मल्हार अलापना मतलब चैन की जिंदगी काटना। मल्हार है ना, एक राग होता है, तो मौज करना। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी हो जाए वो अपने ही धुन में बिजी रहते हैं। मूंग की दाल खाने वाला कमज़ोर व्यक्ति। मूंग की दाल बीमार लोग खाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि मूंग की दाल इनको की खिचड़ी इनको खिलाओ, तो इसके लिए कमज़ोर इसका अर्थ होता है। यह मूंग और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर बात करना इसका मतलब है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा मतलब सर्वप्रिय होना। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी निगाह। शहद लगाकर चाटना मतलब किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर रहना या कुछ उपयोग न कर सकना। सिर धुनना मतलब पछताना या शोक करना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना या झूठी दिलासा देना। सिर पर सवार रहना मतलब किसी के पीछे तत्परता से लग जाना। बोलते हैं ना उसके सिर पे अब ये चीज़ खरीदने की सिर पे सवार हो गया, ये कि बोलते हैं अब किसी को ये मोबाइल चाहिए या कोई बाइक चाहिए तो उसके पीछे तत्परता से लग जाना। हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी, ये प्रीवियस ईयर में आया था। बनारसी जो था इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी यहाँ पे यूज होगा। हिसाब बैठना मतलब सुबीता होना। बैल न कूदे कूदे तंगी मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अथ से इत तक मतलब प्रारंभ से अंत तक, समापन मतलब अंत। अंगारों पर लौटना मतलब रोष और जलन के मारे कुड़ना। आकाश कुसुम होना, पहुँच से बाहर होना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब सुचारू रूप से नहीं। आसन डोलना मतलब विचलित होना, घबरा जाना। आस्तीन का साफ होना, विश्वासघाती होना। आँख गड़ाना, लालच भरी दृष्टि रखना। आँख रखना, निगरानी रखना। आँख मैली करना, नियत खराब करना। आँखें पथरा जाना, गहरा शोक करना। आँखें बिछाना मतलब हृदय से आदर करना। बोलते हैं ना कि उनके आने पर, यक्ष के आने पर वाई व्यक्ति ने उनका आँखें बिछाकर स्वागत किया मतलब हृदय से आदर किया। आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय, बहुत ही कॉमन है। आँखों में चर्बी चढ़ना, अत्यधिक घमंडी होना। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ईंट का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना। बोल रहे कि वो उधार खाए बैठा रहता है मतलब किसी से अपनी जो पुरानी दुश्मनी है ना उसको निकालने के लिए प्रतीक्षा में रहना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना। उल्टी मारा फेंकना मतलब किसी के अहित चाहना। उल्टे उस तरह से मोड़ना मतलब मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। उंगली उठाना, आलोचना करना। ऊंची दुकान के फीके पकवान मतलब बाहरी दिखावा या आडंबर ही आडंबर। ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, इसका अर्थ है एक ही प्रकार के लोग। एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना। एक आंख से देखना मतलब सभी को एक समान भाव से देखना।
एक और एक 11 होना मतलब संगठन में शक्ति होना। एड़ियाँ रगड़ना मतलब सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। औंधी खोपड़ी होना मतलब बुद्धिहीन होना। बोलते हैं ना वो औंधी खोपड़ी का आदमी है मतलब बेवकूफ़। कंगाली में आटा गीला मतलब विपत्ति पे और विपत्ति आ जाना। कतर ब्योंत करना खर्च में कमी करना। कमर कसना मतलब किसी चीज़ के लिए कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। यूज किया जाता है ना कि मान लो किसी लिए कि हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला में कमर तोड़ लिखाई की है या कमर तोड़ लिखा है, इसका मतलब है बहुत अच्छा लिखना। कलई खुलना मतलब भेड़ प्रकट होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से हृदय जलना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दुख में भी धीरज रखना। कहानी समाप्त होना मतलब मृत्यु होना। बोलते हैं ना कि अब उनकी कहानी समाप्त हो गई मतलब किसी की डेथ हो जाना हो। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना या व्यवहार में कुछ न करना। कान पर जूं तक न रेजना मतलब कुछ असर ना होना, कुछ प्रभाव ना होना। बोलते हैं ना कि इसको कुछ भी बोलते रहो, इसके कान में जूं तक नहीं रेखती। कान भरना मतलब समझ लो चुगली करना। कान काटना बढ़कर होना। कोड़ में खाज होना संकट पर और संकट आना। कौड़ी के मोल बिकना मतलब कोई कीमत ना होना। कौवे उड़ाना निकृष्ट कार्य करना। खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान पड़ना। खाक छानना मतलब दर दर भटकना। खेत रहना मतलब वीरगति प्राप्त करना। खेत रहना मतलब है ना कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते खेत हो गई तो मतलब वीरगति को प्राप्त हो गई। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गले मरना मतलब इच्छा के विरुद्ध होना, इच्छा के विरुद्ध देना। गले मर दिया मतलब बोलते हैं ना कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये मरे, गले मर दिया तो जो सेकंड पर्सन है उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी चीज़ को फर्स्ट पर्सन ने उसको ज़बरदस्ती दे दिया। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। गाल बजाना मतलब बकवास करना। कूलर का फूल होना न दिखाई तो पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यधिक या अत्यंत लज्जित होना। घर करना मतलब पूरी तरह से रच बस जाना। मतलब है ना उसकी कोई बात हमारे दिमाग में घर कर गई है, घर कर गई है मतलब उसके दिमाग में वो बस गई है। घास काटना मतलब कार्य को ठीक ढंग से न करना। चांद पर थूकना मतलब किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांदी का जूता मारना मतलब घूस मारना। चांदी का जूता मारना मतलब समझ में आया है ना कि किसी को हम लोग चांदी कीमती चीज़ है ना तो उसे वो दे रहे हैं तो घूस दे रहे हैं, उससे मारने से इसको रिलेट किया गया है। चांदी काटना मतलब खूब पैसे कमाना। बोलते हैं ना कि वो इस समय चांदी काट रहा है। जलथल एक होना मतलब खूब वर्षा होना। जब अच्छी खासी बारिश हो रही होती बोलते हैं ना आज लगता है कि जलथल एक हो जाएगा। जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर अन्याय सहना। टेंट गर्म होना मतलब पैसा होना। डूबते उतराते रहना मतलब चिंतन में डूबे रहना। ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सी दशा में रहना। 3 तेरह होना मतलब भाग जाना। ध्रुव सत्य होना मतलब अटल सत्य, मतलब जो चेंज ना हो सके। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना। नाकों चने चबाना या चबवाना मतलब परेशान होना या परेशान करना। 99 के फेर में पड़ना मतलब लालच में फंसना। पका आम होना मतलब मरणासन्न होना। बोलते हैं ना कि वो पका आम हो गए बाबा जी मतलब वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। पलक न पसीजना मतलब अत्यंत कठोर हृदय होना। मतलब जो लोग जिन लोगों को दया नहीं आती जल्दी से उनके लिए यूज करते हैं पलक न पसीजना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुलावे में रखना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। पौबारा होना मतलब अधिक लाभ होना। बगुला भगत होना मतलब ढोंगी होना। बछिया का तव मतलब बेवकूफ़। बाँछें खिलना मतलब अत्यंत परेशान होना। अटका बनिया दे उधार मतलब दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बेज अनहोनी बात। अंधा बाँटे रेवड़ी फिर अपने अपनों को ही दे मतलब खुद का ही लाभ देखना। आगे नाथ न पीछे पगा। बोलते हैं ना कि इनके आगे नाथ न पीछे पगा है, मतलब आगे पीछे कोई ना होना। आप भला तो जग भला मतलब जैसे आप होंगे वैसे ही आपको सब दूसरे लोग दिखाई देंगे। आँख के अंधे नाम नयन सुख मतलब
सीधा समझ में आ रहा है कि नाम गुण के विपरीत है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब धनी किंतु मूर्ख। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं पता नहीं है तो ये मूर्ख लेकिन इतना धनी कैसे है, तो उसी के लिए यूज किया जाता है आँख का अंधा गांठ का पूरा। उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत काम। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना। ओछे की प्रीति बालू की भीत, मतलब नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। अवसर चूकी डोमिया गावे ताल बेताल, मतलब समय के चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। खग जाने खग की ही भाषा, ये इस बार जो लेखपाल एग्जाम, जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें आया था। जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है, इसका मतलब ये है। घर का जोगी जोगना आन गाँव का गिद्ध, इसका मतलब है घर का मनुष्य कितना योग्य क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। चुपड़ी और दो दो, मतलब सब प्रकार से लाभ। तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। तू डाल डाल में पात पात, मतलब चालाकी में मात देना। थोथा चना बाजे घना, मतलब असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब है कमज़ोर के प्रति उदासीनता। नदी नाव संयोग, मतलब थोड़े समय का साथ या दुर्लभ मिलाप। लास्ट के तीन हैं बही सांप, बही गति सांप छछूंदर केरी, इसका मतलब है कसमकस में पड़ना। सब धान 22 पसेरी, मतलब सभी के साथ एक सा व्यवहार या बर्ताव करना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मतलब बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। तो ये हो गया आपका टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए आपकी जो आपका कंटेंट है उसको आप ज़्यादा ना बढ़ाएं। लिमिटेड कंटेंट रहिए, उसको कई बार रिवाइज कीजिए जिसके आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर सकें। नहीं तो हो तो जाता है बहुत सारा, हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। और आपको यदि कोई कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।